45 करोड़ का घर क्या आप लोग देखे हैं? और इसीलिए तो आज दिल्ली का जो सीएम है उसका काला चिट्टा निकल के सामने आया और इतने दिन से छुपा कर रखा था 45 करोड़ का घर कि आखिर अगर मेरा घर में किसी मीडिया आ गया तो मेरे ऊपर सीबीआई भिड़ सकता है, ईडी भी लग सकता है और मेरा आम जनता, आम आदमी पार्टी जो कि नीचे डाउन हो सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जो सीएम है आज कुछ रावण के रूप से जाना जाता है, जिस रावण ने 45 करोड़ का घर छुपा कर रखा था। ना जाने मिट्टी के अंदर रखा होगा, ना जाने किस में छुपा कर रखा था, लेकिन अभी ऑपरेशन शीश महल चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, तो देखना इस वीडियो को, अब देख कर जाना, फुल वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में पेलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को, जो आम जनता, आम लोगों का पैसा लूट के अपने लिए 45 करोड़ का घर बनवा लिया है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। जुड़े रहना आज का वीडियो ना, देखना और बाद में कमेंट करके बताना दोस्तों आप लोग कि आप लोग का राय क्या है। दिल्ली का सीएम जो कि अरविंद केजरीवाल, उसका घर जो उसका लग्जरी लाइफ जीता था, एक ज़माने में बताता था कि ना हमको किसी महंगी कार चाहिए, ना हमको ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, ना हमको बड़े बड़े महल पर, जो आलीशान जैसा महल पर रहने के लिए मेरा मन करता है। लेकिन अभी का वक्त में जो सीबीआई का छानबीन चल रहा है और उसके बाद सूत्रों के मुताबिक जो सामने निकल के खबर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उसका घर लगभग 45 करोड़ से बना हुआ एक शीश महल है। और उसी के साथ साथ जब एक मीडिया अरविंद केजरीवाल का घर दिखाने का कोशिश किया हम लोगों को, उसके बाद जो उस मीडिया के पास से जो निकल के सामने आ रहा है खबर कि अरविंद केजरीवाल का घर आखिर 45 करोड़ रुपया से किस तरह से बना, वो भी उस घर में जो भी पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा का कीमत लगभग 40 से 45 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, उस घर में जो भी मार्बल बैठाया गया है, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया का मार्बल बैठाया गया है। और वो मार्बल कहाँ से आया जानते हो? हमारे इंडिया का नहीं है, अलग अलग कंट्री से लेकर आया गया है उस मार्बल पत्थर को। उसके बाद उस घर में लगाया गया। उसके बाद उस घर में जिस पर्दे के बारे में बता रहे थे, उस पर्दे का कारण क्या है, रीज़न क्या है जानते हो? अगर आप समझ लो सामने टीवी है और उस टीवी को दूर बैठ कर कंट्रोल कर रहे हो कि रिमोट से टीवी बंद कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, फिर चेंज कर रहे हो, इस तरह का पर्दा लगवाया गया उसके अरविंद केजरीवाल के घर में। जब रिमोट से ही पर्दा गिराता था, उठाता था, तो अब सोचिए जनाब, आप लोगों को बता रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के आम जनता को बता रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर का घर इस तरह का होता है क्या? सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर जिसका घर 45 करोड़ से बना हुआ एक आलीशान बंगला, और उस बंगले में ना जाने कहाँ से सामान मंगवा कर लगवाया गया उस घर में, तो आखिर 45 करोड़ होगा ना यार? क्यों नहीं होगा? आखिर है तो दिल्ली का सीएम, और दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का राजधानी है, और हमारे दिल्ली में ना जाने कितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, कंपनी है, तो होगा ही ना यार। सोचो यार, जिस चीफ मिनिस्टर का सालाना 20 लाख रुपया मंथली में सैलरी है और मंथली 2 लाख, जो कि 2 लाख रुपया मंथली दिया जाता है, और उसका कार कलेक्शन जिसका अरविंद केजरीवाल का 6 लाख का है, और उसी अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली का सीएम अगर 45 करोड़ का घर बनवाएगा नहीं तो क्या करेगा? अब सोचो, एक सीएम का क्या उसको मंथली हर मंथ 2 लाख रुपया दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सच्चाई अभी भी बाकी है। जुड़े रहना इस वीडियो में, और कुछ बताने वाले हैं।
अरविंद केजरीवाल ने जो 45 करोड़ का घर बनवा कर इतने दिनों से उस घर में ना कि किसी मीडिया को, ना कि किसी मतलब कि ना जाने किसी पब्लिक को घुसने नहीं दिया जा रहा था। खास करके मीडिया वाले को तो घुसने ही, उस दरवाजे तक पहुंचने नहीं दे जा रहा था। अब एक बात है ना कि एक चोर अगर एक दिन चोरी करेगा तो कोई बात नहीं, 2 दिन करेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो रेगुलर डेली चोरी करेगा तो शायद एक दिन ना एक दिन पकड़वा जाएगा। तो आज दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल पकड़ा गया, जो कि 45 करोड़ का घर बंगला बनवा कर ना जाने अभी भी उसका कहाँ कहाँ काला धन छुपा हुआ है। और हमारे सीबीआई को, हमारे हिंदुस्तान सरकार को बताना चाहते हैं कि इस अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी भी लगवाना चाहिए, सीबीआई भी लगवाना चाहिए। क्यों नहीं लगवाएगा यार? जितने भी भ्रष्टाचारी होता है आम आदमी पार्टी में ही होता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक भी भ्रष्टाचारी हुआ है अभी तक? अब आप लोग सोचोगे कि भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट में बात कर रहा है, उसका समर्थक में बात कर रहा है? नहीं। अगर एक इंसानियत के नाते सोचो, 2014 से लेकर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से हम लोगों का एक इंडियन लीडर बना है, तब से उनका पार्टी में किसी को भी देखें कि भ्रष्टाचारी करके अपने लिए बड़े बड़े महल खड़ा कर लिया, बड़े बड़े महंगी कार अपने लिए खरीद लिया, बैंक बैलेंस बना लिया? नहीं देखे होंगे। लेकिन जितने भी दिखाई देता है आम आदमी पार्टी में दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस तरह का केस बल्कि आज नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने नहीं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे विपक्ष पार्टी है और ख़ास करके विपक्ष पार्टी में दिखाई देता है। किसी के घर में 40 करोड़, किसी के घर में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ शिक्षा मंत्री होता है, जो एमएलए होता है, एमपी होता है, उसके घर में दिखाई देता है। अक्सर कई बार दिखाई दिया है हम लोग को। और फिलहाल कुछ दिन पहले हमारे बंगाल का पार्थ चटर्जी के घर, जो कि 40 करोड़ रुपया मिला था, उसके बाद ना जाने बहुत सारे नेताओं के घर में मिला था। लेकिन मेरा इस वीडियो में मेन मुद्दा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो आम आदमी पार्टी का सीएम अभी दिल्ली में उसका सत्ता में है अरविंद केजरीवाल। और अब दिल्ली का जनता को बताना चाहते हैं, आप लोगों को जिस टाइम फ्री में बिजली दे रहा था, उस टाइम आप लोग क्या देखे थे? अरविंद केजरीवाल देख लिए थे कि हाँ, अरविंद केजरीवाल हम लोगों के लिए ठीक है। लेकिन उस टाइम ये नहीं सोचे थे कि जो व्यक्ति फ्री में अगर कुछ दे रहा है तो सोचो हम लोगों से क्या असूल कर सकता है वो उस आदमी ने। दोस्तों, बेसिकली बात ये है, हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को जब फ्री में बिजली देकर वोट मांगा था आप लोगों के पास, और आप लोग वोट दिए थे ये अरविंद केजरीवाल को और सत्ता में बैठाए थे उसको, उसी टाइम आप लोग का भी दिमाग में ये अभी भी बचल है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दारू दे रहा था और दारू देते देते वोट ले रहा था, और उसी से ना जाने कितने घर परिवार का इन अरविंद केजरीवाल ने घर उजाड़ दिया है। जानते हो, क्योंकि दारू दे देकर वोट मांगा है, इंसान का दिल जीत कर नहीं। तो इसीलिए आप लोग को बताते हैं कि अगर आप लोग किसी भी लीडर को अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर को चुनना चाहते हो तो उसका सही से बैकग्राउंड देखना, बायोग्राफी देखना, बायोडाटा देखकर उसको चुनना, ना कि ऐसे ही चुनना। और अरविंद केजरीवाल ने जो 45 करोड़ का घर अपने लिए बनवाया था, उसके बाद किसी भी मीडिया को घुसने नहीं दे रहा था। अरविंद केजरीवाल जानता था अगर मेरा सच्चाई, मेरा घर दुनिया के सामने आ गया, ना जाने मेरा आम आदमी पार्टी पे कुछ बड़ा एक होने वाला है। अभी टाइम आ गया अरविंद केजरीवाल का।
उसके पार्टी में, उसके अंदर, उसके ऊपर अब सीबीआई ईडी लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि 45 करोड़ का घर कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। 45 करोड़ हम लोगों का हक मारकर उस महल को खड़ा किया गया है। और जिस ज़माने में बताता था कि हमको सत्ता में आने दो, ना कि हम किसी भी महंगी महंगी कारों में चलेंगे, ना कि किसी भी सुरक्षा लेंगे, बल्कि और ना कि किसी भी महल में रहेंगे। अब कहाँ गया वो बातें? जो भी बताया था इन्होंने सबके सब अपने लिए बताया था कि आप लोगों को कुछ झूठा बताकर उस जगह को हासिल कर अपना चेहरा शायद नहीं दिखाना चाहता था, अपना असली रूप। लेकिन अभी सामने आ गया। और देखिए, आप लोग भी देखिए, दिल्ली का जनता जो कि 45 करोड़ का घर अपने लिए बनवा लिया। अब आप लोगों का विचारधारा आप लोगों के माइंड में है कि इस बार दिल्ली में सत्ता में किसको बैठाना चाहते हैं। और कुछ आप लोग को गूगल से सर्च किए गए कुछ लाइनें आप लोग को दिखाएंगे। जो अरविंद केजरीवाल का नेटवर्थ हमने सर्च किया तो उसके बाद कुछ दिखाई दिया कि हाँ, उसका असली रूप दिखाना था दोस्तों। कि जो आदमी सालाना 20 लाख रुपए उसको दिया जाता है, मंथली सैलरी उसको 2 लाख रुपया दिया जाता है, तो 45 करोड़ कहाँ से आ गया? हम भी सवाल करते हैं। हमारे हिंदुस्तान का 130 से 35 करोड़ जनता आज सवाल कर रहा है कि 45 करोड़ रुपया आया कहाँ से, और उस 45 करोड़ का घर कैसे बनवाया गया? अरविंद केजरीवाल जी, आपका बाप का नहीं है पैसा कि आप जो मन में चाहे कर लोगे? किसी जगह से पत्थर मंगवाओगे, किसी जगह से अपने पर्दा मंगवाओगे, किसी जगह से अपना वो जो डाइनिंग टेबल मंगवाओगे? तुम्हारे बाप का घर से नहीं है। हमारे जनता का, आम गरीबों का हक मार के आपने किया है। इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा जो आपने गलत किया है। हमारे हिंदुस्तान सरकार को हम अपील कर रहे हैं कि इस अरविंद केजरीवाल के पीछे सीबीआई तदंत होना चाहिए, ईडी भिड़वाना चाहिए कि आखिर 45 करोड़ का घर हुआ कैसे, जिसको सालाना और मंथली जिसको 2 लाख रुपए दिया जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों को अब सबसे पहले एक बात बताते हैं। आप लोग फिर से बता रहे, हम हर वीडियो में दोहराते हैं इस बात को कि दोस्तों, हम ना देखते हैं किसी का धर्म, ना हम देखते हैं किसी का पॉलिटिकल पार्टी। अगर आज अरविंद केजरीवाल के जगह बीजेपी का कोई लीडर होता तो उसको भी हम पेलते, उसको भी एक्सपोज करते आप लोगों के सामने और दिखाते। लेकिन आपका भाई ना जाने मेरे पेट में सच्चाई हजम नहीं होता, और जो बुराई मेरे आंखों के सामने से हटता नहीं। किसी का भी बुराई देखते हैं तो सब बार बार मेरे आंखों के सामने आता है, मुंह में आता है, इसीलिए आप लोग को शेयर करते हैं। तो मेरे वीडियो में हम ना कि जातिवादी देखते हैं, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं कौन किस पार्टी से है, लेकिन जो गलती करेगा उसको पेलेंगे, और जो अच्छा ही करेगा दोस्तों उसके लिए तो आप लोग जानते हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और बाकी आप लोगों का राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि अरविंद केजरीवाल का जो 45 करोड़ का घर को लेकर आप लोगों का राय क्या है कि आखिर इस पैसा आया कहाँ से। जो इंसान एक ज़माने में क्या बताता था हम लोग को, सच्चाई के साथ साथ झूठा ये बता रहा था कि ना हमको किसी महंगी कार चाहिए, ना हमको महंगा बंगला चाहिए, ना अपने लिए बैंक बैलेंस बनाना है, हम पैदल ही चलेंगे। आज कहाँ गया वो आम जनता को दिया गया वादा जो सच्चाई के साथ आप बताए थे? क्या इसका परिणाम 45 करोड़ से है, या इस 45 करोड़ रुपया आपका पर्सनल किसी भी बिजनेस से आया होगा ना? अब यही बताओगे, पब्लिक को क्या राय दोगे? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप एक दिल्ली का सीएम हो। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं, हमारे हिंदुस्तान का 140 करोड़ 135 करोड़ जनता से बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने लोकेलिटी में अगर किसी भी लीडर को चुनना चाहते हो, एमएलए के रूप से, एमपी के रूप से या सीएम के रूप से,
तो उसका अच्छे तरीके से बायोडाटा देखकर चुना करो, ना कि ऐसे ही चुना करो। और अरविंद केजरीवाल, हमको लगता है उसका आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 45 करोड़ रकम छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। और एक 45 करोड़ का घर किस तरह का होगा वो तो शायद आप लोग जानते होंगे। अगर किसी का घर 50 लाख या 1 करोड़ का बना हुआ रहता है तो देखने में कैसा लगता है, ना जाने इसका 10-12 करोड़ का घर होगा। लेकिन एक सोचिए 45 करोड़ का किसका घर रहता है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, किसी का कंपनी है, किसी का कुछ और कुछ है, या फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे, उन लोगों का घर होता है, ना कि हमारे किसी भी हिंदुस्तान का जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, ना कि उन लोगों का होता है। और बाकी सरकार के तरफ से तो बहुत सारी सुविधा दिया जाता है, जो कि उनसे भी उन लोगों का पेट नहीं भरता और आखिर निकल पड़ता है जनता का पैसा में, और जनता का हक मारकर अपने लिए बैंक बैलेंस बनाते बनाते बड़े बड़े महल बनवा लेता है, महंगी से महंगे कार अपने लिए खरीदता है। और हम लोग क्या करते हैं, आखिर रोज़ाना कुआं खोदते हैं और पानी उठाते हैं और पीते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बार बार बताते हैं कि सच्चाई के साथ देना और बुराई का साथ मत देना दोस्तों। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो ऐसे जाया करते हैं, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय बंगाल, बाय।